ज़कात वाजिब किस पर है, किस पर वाजिब है? पहली सीढ़ी ये कि मुसलमान आकिल बालिग। याद रखिए, आप मुसलमान हैं, आकिल हैं, अक्लमंद हैं। यानी अक्ल का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे अगर आपकी अक्ल जाती रहे, जैसा कि अल्लाह माफ़ करे बात साथी होते हैं, जहन होश व हवास में नहीं होते, जहनी बीमार होते हैं, या बाज़ बेहोश हो जाते हैं, कोमे में चले जाते हैं, और उनका माल होता है मगर उन पर फिर ज़कात नहीं है। वो माल जिसके पास भी है उनके माल में ज़कात वाजिब नहीं है। बालिग होने चाहिए। नाबालिग बच्चा है, विरासत से माल आ गया है या वालिद ने दे दिया है, मालिक बना दिया है, नाबालिग का माल भी जिसके पास होगा वो उसका अमीन तो होगा, मगर नाबालिग के माल में भी ज़कात नहीं होगी। मुसलमान होने चाहिए। गैर मुस्लिम का माल आपके पास है, उसमें ज़कात नहीं है, उसकी अमानत है। आकिल होने चाहिए। कोई बीमार है, जहनी तौर पर बेहोश है, कोमे में है, उसके माल में ज़कात नहीं है। बालिग होने चाहिए। नाबालिग बच्चा है, उसके माल में ज़कात नहीं है। उसके बाद साहिब निसाब होने चाहिए। ये निसाब क्या है? निसाब क्या है? याद रखिए, दो निसाब हैं। अगर कोई शख्स और बच्ची या औरत खातून ऐसी है जिसकी मिल्कियत में सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना और कोई चीज़ नहीं है, न पैसा है, न माल है, न जायदाद है, इजाफी पैसा जो ज़कात में शुमार होता है, सिर्फ और सिर्फ सोना है, चांदी वांदी कोई चीज़ नहीं है, तो उसका निसाब 7.5 तोले है। जब तक उसका माल 7.5 तोले तक नहीं पहुँचेगा, उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। ये माल उसके लिए खैर है, अल्लाह की नेमत है, उसने कोई ज़कात नहीं देनी। ये एक निसाब हो गया।